जिस तरह से अमृतपाल का लगातार जो है मुद्दा चल रहा है, क्योंकि अमृतपाल नहीं, सभी जो सैनिक है उनके ऊपर बात आएगी। देखो कल मैंने वीडियो दी थी अमृतपाल अग्निवीर कल किया है परसों सॉरी। तो एक भाई ने ये बोला भाई जैसी जिसकी सोच है, मैं अपनी सोच को बताती हूँ भाई। इस बारे में आप भी कमेंट करके बताइए भाई। एक ये कहना भाई जो जमींदार का बेटा वो अपने खेत में कमा लियो, और एक जो किसान का बेटा, एक गरीब का बेटा वो अपना भाई मेहनत मजदूरी करके खा लियो, भाई अग्निवीर में मत जाइयो। क्योंकि मेरे को इतना रोष था, इतना दुख था इस बात का भाई। एक दो बहना का एक भाई था, और जो एक माँ का इकलौता बेटा था जो बुढ़ापे की लाठी थी उसकी, वो कहीं ना कहीं हमने ये हो गया भाई माँ बाप की जिंदगी बदतर होगी। देखो इस बात का मैं ये कहना चाहती हूँ भाई, जिस भी भाई ने ये क्वेश्चन कराया, जिस भी भाई ने ये मैसेज भेजा भाई, जिसकी जैसी सोचा भाई, एक बात बताऊँ भाई, हरियाणा में रहा करें ठीक है, और देसी खाया करें, देसी बोला करें ठीक है, छोटे मोटे उन टाइम डरते नहीं भाई। जो मैंने कही है स्पष्ट कही है ठीक है। जो हमारी हम छोटे लोग हैं भाई, हमारी छोटी सोच लगा लो, वो बड़े लोग होंगे, पर बड़े लोग हैं भाई हमारे सामने आकर क्वेश्चन करो। अगर उनकी बात का जवाब नहीं दिया तो भाई फिर हम भी हार जाएंगे। अच्छा, ये बात आपने मतलब बुरी लगी है? हाँ मेरे को बुरी लगी है, क्योंकि हम छोटे लोग हैं, छोटी सोच, क्योंकि इनकी नज़रों में हमारी छोटी सोच है। लेकिन जब भी हमारे देश का कोई भी शहीदों का आएगा तो हम उस पर दुख जताएंगे, और हम उसकी मान और सम्मान की लड़ाई के लिए हम सड़कों पर भी उतरना पड़ा तो वहाँ भी उतरेंगे। अच्छा, एक बात है, मेरा एक सवाल है, क्योंकि छोटा सवाल है। देखो अग्निवीर जो स्कीम लेके आई थी सरकार, कहीं ना कहीं इस पर विचार करने वाली बात यह है कि सरकार ने ऐसी जो योजना लेके आई थी कहीं ना कहीं हमारे देश के फ़ायदे में ही होगी, और काफ़ी जो लोग हैं, काफ़ी दर्शक देख रहे हैं उनमें होंगे भी जो इसके कहीं ना कहीं फ़ायदे ही बताते होंगे। क्योंकि वे लोग कहते हैं कि जो यह चीज़ है वो विदेशों में भी लागू है और यहाँ पर भी लागू करती, तो इन्हें दिक्कत क्या है इस चीज़ से? देखो फ़ायदे क्या है क्या नहीं है उस बात का मैंने कोई मतलब पता नहीं है ठीक है। जो गलत है मैं उसके ऊपर बोलूँगी, और फ़ायदे ना फ़ायदे भी हमें पता होना चाहिए ठीक है। अच्छा, आपने फायदे सुनो मेरी बात है, हम ये नहीं है भाई सरकार पे बेमतलब का हम तीर चलाएंगे, लेकिन जहाँ गलत है वो गलत बोलेंगे, जहाँ वो सही है सही भी बोलेंगे ठीक है। क्या गलत लगे इसमें आपने? हमने इस बार मैंने इस जो अग्निवीर है ये गलत लगा भाई। 4 साल का बालक 6 साल 8 साल ग्राउंड में मेहनत करें, और कुल 4 ही साल वो नौकरी करेंगे। 4 साल में तो पहला 6 महीने में ट्रेनिंग थी, और 6 महीने में तो बालक सीख के करे था, तो नू ला लो 3.5 साल रह गए बालक के। 3.5 साल में वो के कमाएगा और के खाएगा। लेकिन उसमें ये भी कहा गया है कि हम 25% जवान हैं उनको रखेंगे, उन पर लगातार ड्यूटी करवाएंगे। क्योंकि ये जो स्कीम है, काफ़ी मैंने इंटरव्यू किया था ना पहले कि भाई आर्मी में से काफ़ी युवा जो हैं छोड़ करके भाग जाते थे, और जो ट्रेनिंग पे खर्चा आता है, जो करोड़ों का खर्चा आता है एक जवान पे, तो वो मतलब कहीं ना कहीं नुकसान होता था उस चीज़ में। तो अब ये है कि भाई जिसने 4 साल नौकरी कर ली वो अपना आगे जाके नौकरी भी कर सकेगा, कहीं पुलिस में भी लगेगा, कहीं अर्धसैनिक नौकरी करेगा, कहीं बैंक में नौकरी लगेगा। तो सरकार ने इसलिए योजना बनाई थी। देखो मैं ये नहीं कहती हूँ भाई जो इनका ट्रेनिंग है उस पर पैसा नहीं खर्च होता, मैं इसके बिल्कुल ही विरोध में नहीं हूँ, ये बात हकीकत है। जब भी हम अपने बच्चे का घर में भी तैयारी करवाते हैं तो अगर गरीब माँ बाप भी है वो भी उसके लिए कुछ ना कुछ देखो मेहनत करके पैसा कमाएगा और उस बच्चे के पेट में गेरने की कोशिश करेगा। मैं ये नहीं कहती हूँ, मैं सरकार का ये नहीं है भाई सरकार अच्छा कर रही है मैं बुरा बताऊंगी, ना 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 ये बात नहीं है। बट लेकिन ये है भाई 4 साल की अग्निवीर ये भर्ती करी है भाई, 4 साल में देखो कुछ नहीं होता। और 4 साल के चलो 4 साल में गरीब बाड़ा का जो हो भी गए, बहुत सारे बच्चे हुए हैं, मेरे गाँव से भी हुए हैं बच्चे। बट लेकिन है ना जो उनको मान और सम्मान मिलना चाहिए, देखो मैं सरकार से ये कहती हूँ भाई उनको ये ज़रूर मिलना चाहिए। पैसा भले ही 1-2 लाख कम दे दो, बट लेकिन है ना उन्हें मान और सम्मान मिलना चाहिए जैसे आर्मी वालों को हर एक जवान को मिलता है। लेकिन बात ये है, अभी देखो अब हम भगवत मान की बात करें, पंजाब के सीएम है वो पूरी जो है उन परिवार वालों के साथ में खड़े हैं, ठीक है, सम्मान दिलाने के लिए। लेकिन हम बात करें मोदी जी हमारे, ठीक है, प्रधानमंत्री जी है और हमारे खट्टर साहब हैं। लेकिन ये छोटी सी बात ये है कि बिग बॉस में कोई इंसान जाता तो खट्टर साहब वहाँ पर जा कर के उसका सम्मान करते हैं, सारा कुछ करते हैं।
लेकिन जब ये बात आती है तो ये मंत्री जो बीजेपी के मुख्यमंत्री है वो खड़े क्यों नहीं पाते इसे? तो लड़ाई तो इस बात की है, अपने पत्रकार जी कति कसूता सवाल कर दिया और जवाब मिलेगा कति पकौड़िया की तरिया करारा। ठीक है, जैसे पंजाब के मुख्यमंत्री हैं तो वो उस गरीब के घर गए जिस माँ ने बेटा खोया, ठीक है, उस बाप का दुख जताया और उस बाप का दुख बंटवाया, लेकिन आज तक कोई ये कह दो मेरे देश में शहीदों का है, मैं गढ़वा भी दूंगी, आज तक नु कह दो भी मेरे हरियाणा का सीएम किसी के दरवाजे आगा गया हो, भाई थारा जूता हमारा सिर। नहीं देखो ऐसी बात नहीं है, एक बार बैक साइड चले जाइए। ओके, मान और सम्मान सभी जितने भी मेरे देश के जवान हैं सबको मिलना चाहिए और बराबर मिलना चाहिए। अच्छा, आने वाले जो अभी इलेक्शन पे बात उठ रही है, काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि भाई और दे लो बीजेपी को वोट, और दे लो बीजेपी को वोट, क्या दोबारा से जो है प्रधानमंत्री मोदी जी वापसी कर रहे हैं? देखो मैं पहले भी कह चुकी हूँ, ना ही तो मैं बीजेपी की हूँ, ना ही मैं कांग्रेस की हूँ, ना ही मैं इनेलो की हूँ और ना ही मैं भाजपा की हूँ। ठीक है, मैं कोई सी पार्टी का कोई संबंध नहीं रखती हूँ, लेकिन जो सच्चाई है बोलेंगे, बिल्कुल नहीं हटते हैं। जब भी राहुल गांधी किसी पीड़ित के घर जाते हैं ना दुख बंटवाने के लिए, तो वहाँ वो राजनीति करके आते हैं इनकी बीजेपी के नजरा में। कांग्रेस वाला जो एक भी नेता कहीं भी दुख में चला गया, किसी गरीब के घर चला गया या किसी दुखिया माँ बाप के पास चला गया, तो वो वहाँ राजनीति फैला का आवे, यानी कि किसी का दुख नहीं बंटवाता। तो ये बीजेपी के तानाशाही, ये सच्चाई है बात ये। कौन ये जो हाँ हाँ इनकी नजरा में सच्चाई है, नहीं वैसे भी रियलिटी है। कौन कहता है? आप कह रहे होगे मतलब। अच्छा सुनो मेरी बात, अब मैं गरीब हूँ, अब मेरे पास कोई भी मतलब बड़ी हस्ती आएगी तो वो ना राजनीति फैलाने आएगी। नहीं, राहुल गांधी पहले क्यों जाते थे, अभी क्यों जाने लगे? जाते क्यों नहीं, जाते क्यों नहीं? मैं बताती हूँ, अगर मैं पैदा नहीं हुई थी ना तो हमारे दादा परदादा जीवे थे, हमारे माँ बाप जीवे थे, लेकिन इंदिरा गांधी है ना, जब भी किसी के घर दुख होता था ना वो स्पेशल जाते थे। जाती थी पहले? हाँ जाते थे, मैं फिर कहती हूँ भाई। अच्छा, राहुल गांधी की दलाल को नहीं, ठीक है, जो हकीकत है वो हकीकत कमांगे। लेकिन ये जो राहुल गांधी मिल रहे हैं, कभी मैकेनिकों से मिल रहे हैं, कभी किसानों से मिल रहे हैं, कभी रेलवे स्टेशन पे कूलियों से मिल रहे हैं, ये राजनीति स्टंट नहीं होगा? उन्होंने ये बोला किसी को भी मेरे को वोट देना अब की बार? नहीं बोला तो है नहीं, वैसे चॉकलेट वाले बनाने, कभी चॉकलेट बनाने लग जाते हैं, कभी चिकन बनाने लग जाते हैं, ऐसा क्यों कर रहे हो? वोट के लिए तो कर रहे हो। तो वो अगर मेरी बात सुनो, राहुल गांधी मेरे घर आ गए तो अगर इसका मतलब तो राहुल गांधी हमारे यहाँ गांव में राजनीति फैलाने आगे। पता क्या है, ये बुद्धि है ना सबके पास है, जिसने मोदी बना रखा है ना उसने ये पूरी जनता बना रखी, कभी ये बैम मोदी, ठीक है। हाँ ये है ना, ये बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा इसको। अच्छा हाँ फिर अभी ये जो है ना सबको एक पता क्या है, एक है ना गाँव में है ना एक व्यक्ति ऐसा था, वो सबके साथ है ना मतलब तीर चलाता था सबके तरफ, और एक है ना एक दिन उसने शेर ना सवा शेर टकर गया था और वो है ना टोया भी नहीं पाया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे साथ सीमा मौजूद थी, बातचीतें करी हैं, कहीं ना कहीं उठ पटांग सी बातें हुई हैं हमारी, क्योंकि खोद करके कुछ सवाल हुए हैं, वो बातचीत हुई है हमारी सरकार को लेकर के भी और जो अग्निवीर अमृतपाल को लेकर के भी। तो आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देगा। तब तक के लिए हम मिलते जुलते रहेंगे हर तमाम मुद्दों पर जो है।